पहले मेरी पत्नी की हत्या होती है, उसके बाद 2 साल से कम समय में मेरे भाई की हत्या हो जाती है। मेरे पिताजी पर हमला हुआ है 2-2 बार, बम से, गोली से। मेरी माँ को बम से मारा गया, उसके बाद गिर जाने पर उनके पैर को टांगी से काटा गया और उनके गोद में मेरे छोटे भाई जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी, उसको गोली मार दिया गया। गलती वहाँ पर वही है कि अपने लड़ाई से हट के अगर मैंने कुछ किया था तो संतोष झा के लिए। और बातें भी चलती है कि आपने अपने गुरु की अपने हाथों हत्या कर दी। नहीं। पहली बात संतोष झा मेरे गुरु कहीं से नहीं थे। आप पुलिस महकमे में भी पता करेंगे, जो पुराने जानकार हैं, आप उनको जानने वाले और मुझे जानने वाले जो पहले से मोतिहारी जेल हो, सीतामढ़ी जेल हो या कहीं भी, जो हम लोग को देखे हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कि वो मेरे गुरु नहीं थे। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि जिसको मैंने अपने बेड पे सुलाया हो, अपना खाना खिलाया हो, वो मेरे गुरु तो नहीं हो सकते हैं कम से कम। वो एक माओइस्ट थे, जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते थे। उसको मैं अपना गुरु कैसे बना दूँ, कि मैंने अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ी है। मैंने अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ी है। और मेरा गुरु ऐसा आदमी हो सकता है जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, अपने बहन की इज़्ज़त, अपने बाप की इज़्ज़त की लड़ाई नहीं लड़ सकता हो, उसको किसी पार्टी की ज़रूरत पड़ती हो, कम से कम वैसा व्यक्ति मेरा गुरु तो नहीं हो सकता। एसटीएफ से आपको पता चल सकता है कि मेरी गिरफ्तारी जो हुई है 2016 में, जो मेरी गिरफ्तारी हुई है, उन्हीं के द्वारा हुई है। वही मेरी गिरफ्तारी करवाए हैं। संतोष झा ने करवाया था? हाँ, संतोष झा। बात और चलती है कि संतोष झा इसलिए आपने उनसे तनमन कर लिया था कि संतोष झा ने आपकी जो नई पत्नी है, पूजा पाठक के नाम से जो लोग जानते हैं, उनका भी मर्डर कराने के लिए साजिश रचाया गया था। उनके भी गाड़ी के काफिले से जो है पीछा करवाया गया था। क्या ये वाकया क्या सही बात है? हाँ, एकदम सही है। पहले वहाँ के तत्कालीन एसपी जो थे, विकास वर्मन सर, वही बता देंगे कि वो मेरी हत्या का प्रयास कर रहे थे। जेल के अंदर खाने में जहर मिलाना। कोर्ट जाते वक्त पान खाने का आदत लग गया था हमको। तो पान जो आदमी ला के देता था, उससे सौदा कर लिए थे कि इसके पान में हम जो पान देंगे वो इनको खिला दो। ये जब पान के लिए तुमको भेजें तो तुम जो पान दिया जाए वो ले जाके उनको दे दो। उसके लिए लगभग लड़का तैयार भी हो गया था लगभग, लेकिन जो जिस फ़ोन से बात हो रही थी वो सर्विलांस पे थे। पुलिस को पता चला, पुलिस ने मुझे सूचना दिया कि पान नहीं खाना। उस दिन से मैंने पान खाना छोड़ दिया। दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या क्यों कर दी? उनके बाल बच्चे के उनके आप पे शराब पड़ रहे हैं, वो लोग रो रहे होंगे, काफ़ी बातें चल रही है कि 2 इंजीनियरिंग की दिन दहाड़े मुकेश पाठक ने अनाउंस कर दिया कि मैं इतने बजे और इतने तारीख को उनको गोली मार दूँगा, और मार ही दिया। ये बात बेबुनियाद है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि उस घटना करा के और उसमें मेरा नाम फ्लैश किया गया था। मेरा विवाद संतोष झा से इसी बात का हुआ था। अच्छा। हाँ, और वैसे उस केस में हाई कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है। चूँकि मेरा दोस्त था, तो हाई कोर्ट ने मुझे बरी किया है। क्या मुकेश पाठक को भी किसी से दुश्मनी है? क्या मुकेश पाठक भी चाहता है कि हमारे काँटे से कोई हो, इसको मैं हटा दूँ? देखिए, दुश्मन जो भी हैं, मैं अब कुछ करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। चूँकि इतना दिन का अनुभव है कि लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होता है, बदला कभी पूरा नहीं होता है। अच्छा। आप एक दुश्मन को मारते हैं, दूसरा दुश्मन उसके बदले 4 दुश्मन खड़े हो जाएँगे। ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। वो समय दूसरा था, अब समय बदला है। अब पुलिस इस चीज़ को देखेगी और मुझे पुलिस पर विश्वास है। क्या लग रहा है बिहार पुलिस जो है जिस तरीके से काम कर रही है, खासकर जो है मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में चर्चाओं का विषय बन चुका है। मोतिहारी एसपी को क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल, अभी तो जब से आया हूँ यही सुन रहा हूँ कि मतलब बहुत नियंत्रण है अपराध पर। छोटा भी अपराध कर्मी अब बच नहीं रहा है, जेल जा रहा है, उस पर इनाम घोषित हो रहा है। इनाम घोषित हो जाना ही साबित करता है कि अब आप बचने वाले नहीं हैं। अच्छा। देखिए, बिहार पुलिस का सिरदर्द और नॉर्थ बिहार के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मुकेश पाठक सब लोग जानते हैं। आज हम उनके घर पे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या वाक़ई जो है मुकेश पाठक कैसे हैं, कैसे उनकी जीवनी है, कैसे वो अपराध के दुनिया में आ गए हैं। मुकेश पाठक जी कैसे हैं आप? अभी तो अच्छा हूँ, घर पे आया हूँ जब से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपके नाम के आगे जो है नॉर्थ बिहार का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बोला जाता है। जी। हाँ, ये बुरा मत मानिएगा, आपके मीडिया का दिया हुआ नाम है। जी। मैं गैंगस्टर वगैरह नहीं था, मैं एक साधारण इंसान था, बहुत साधारण, अपने परिवार के साथ खुश रहने वाला। पहले मेरी पत्नी की हत्या होती है, उसके बाद 2 साल से कम समय में मेरे भाई की हत्या हो जाती है। मेरे पिताजी पर हमला हुआ है 2-2 बार, बम से, गोली से। मेरी माँ को बम से मारा गया, उसके बाद गिर जाने पर उनके पैर को टांगी से काटा गया और उनके गोद में मेरे छोटे भाई जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी, उसको गोली मार दिया गया। क्या लगता है आपको कि इतना सब कुछ सहने के बाद कोई बर्दाश्त करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बस वही मैंने किया है। उसके बाद
अब इस दलदल में घुस जाने के बाद कहा जाता है, आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के हैं, पुलिस भी जानती है कि इस दलदल में घुसना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। इसी दौरान मेरी पहचान संतोष झा से हुई जेल में, जो माओइस्ट थे। अब उनसे दोस्ती हुई, उनके घर में भी गलत हुआ था, उनकी बहन के साथ गलत हुआ था, उनके पिता के साथ गलत हुआ था, और वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते थे, तो माओइस्ट पार्टी जो है माओवादी से जुड़ गए। 35 केस हुआ उनके ऊपर, 5 साल जेल रहे, उसके बाद गोली भी खाए हैं, उसके बाद निकले। इस दौर जो जेल 5 साल का जो जीवन था उनका, जेल जीवन, उसी दौरान वो मोतिहारी में मुझसे मिले थे। उनकी स्थिति बहुत ही, मोतिहारी जेल में मुलाकात हुई थी? जी, मोतिहारी जेल में मुलाकात हुई थी। सीतामढ़ी से वो लोग 11 आदमी चलान आए थे, और मतलब मोतिहारी जेल में माओवादियों का कोई मतलब कोई इज्जत या कोई वैसा नहीं प्रश्रय नहीं दिया जाता था। उनको रहने के लिए जगह नहीं था। ब्राह्मण होने के नाते हम उनको अपने बेड पे सुलाए, जो खाते तो खिलाए। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था भाई, अपना कपड़ा दिए। आज भी उनके घर में शायद वो मेरा 1-2 कपड़ा रखा हो, क्योंकि वो बाद में उसको बहुत संजो के रखे थे कि जिस समय मेरा कोई नहीं था, उसमें मेरे भाई मेरा साथ दिए थे। फिर जो उनकी लड़ाई थी, उस लड़ाई में हम उनका सहयोग किए थे। मेरी गलती वहाँ पर वही है कि अपने लड़ाई से हट के अगर मैंने कुछ किया था तो संतोष झा के लिए, बस यहीं से। अब उनके ऊपर जो केस हुआ, वो केस मेरे ऊपर भी होने लगा, चाहे मैं जेल में रहूं या बाहर रहूं। जिस केस के अभियुक्त संतोष झा बनते थे, उसके सहअभियुक्त हम भी बन जाते थे। बातें होती है कि आपके ऊपर लगभग 53-54 केस आपके ऊपर दर्ज हो गए थे, और बातें भी चलती है कि आपने अपने गुरु की अपने हाथों हत्या कर दी। नहीं। पहली बात, संतोष झा मेरे गुरु कहीं से नहीं थे। आप पुलिस महकमे में भी पता करेंगे, जो पुराने जानकार हैं, आप उनको जानने वाले और मुझे जानने वाले, जो पहले से मोतिहारी जेल हो, सीतामढ़ी जेल हो या कहीं भी, जो हम लोग को देखे हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कि वो मेरे गुरु नहीं थे। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि जिसको मैंने अपने बेड पे सुलाया हो, अपना खाना खिलाया हो, वो मेरे गुरु तो नहीं हो सकते हैं। कम से कम वो एक माओइस्ट थे, जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते थे। उसको मैं अपना गुरु कैसे बना दूं कि मैंने अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ी है। मैंने अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ी है, और मेरा गुरु ऐसा आदमी हो सकता है जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, अपने बहन की इज्जत, अपने बाप की इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ सकता हो, उसको किसी पार्टी की जरूरत पड़ती हो, कम से कम वैसा व्यक्ति मेरा गुरु तो नहीं हो सकता है। वो एक मतलब दब्बू इंसान थे जिनके साथ गलत हुआ था, और उनका सहयोग मैंने अपने तन मन धन से दिया। अपने साथ जो मेरे सहयोगी थे, मेरे भाई थे, वो भी इस लड़ाई में उनका साथ दिए। उनके पास अपने लोग नहीं थे, जो लोग थे उनके व्यवहार कारण उनसे कट चुके थे। एक आरोप लगता है कि मुकेश पाठक ने दिन दहाड़े ऐलान कर दिया कि मैं चुनू ठाकुर को हत्या कर दूंगा, और आपने हत्या कर दिया। और आप पे ही केस होता है कि नहीं, मुकेश पाठक जो है लोगों से, महसी की चकिया के लोगों से रंगदारी मांगता है, व्यवसायी लोगों से। काफ़ी बातें चलती है मार्केट में। भाई मेरे, ये बात का जवाब मैं दूं उससे अच्छा है कि आप यहाँ के व्यवसायी से पूछ लीजिए कि क्या मैंने कभी किसी व्यवसायी से, चकिया, मेहसी, मोतिहारी, किसी व्यवसायी से रंगदारी मांगा है? रंगदारी मांगने तो दूर की बात है, कभी किसी से टूट के मैंने कुछ बोला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पता कर सकते हैं। ये एक बनावटी केस है मेरे छवि को बिगाड़ने के लिए, ठीक है। और इस संतोष झा का आपने हत्या क्यों कर दिया? हत्या मैंने नहीं किया भाई, मैं जेल में था, ठीक है। मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने हत्या करवाया है, हत्या मैंने किया नहीं है। वैसे मैं जेल में था, उनकी हत्या कोर्ट में हुई है, तो ये आरोप तो कहीं से भी सही नहीं है कि मैंने उनकी हत्या की है। हाँ, लेकिन ये आरोप है कि मैंने करवाया है। अब इसमें तो पुलिस बेहतर बताएगी, ठीक है। लेकिन वो एक बिगड़े हुए, मतलब इतने बिगड़ चुके थे कि उनका कोई हित नहीं था, ठीक है। सबसे पहले लंकेश झा, पूरा सीतामढ़ी जानता है कि लंकेश झा उनके लिए क्या किया है। जो अपना 22 लाख में अपना घर बनाया, बाबा दादा का बनाया घर सीतामढ़ी शहर का बेच दिया, और उसमें से 21 लाख उनके हाथ में रख दिया ताकि उनको दिक्कत ना हो, वो अपने टीम को बढ़ा सके और लड़ाई लड़ सके। वो लड़का जब ये पैसा कमा लिए और उस लायक हो गए कि पैसा दे सकते थे, तब उनसे पैसा मांगा कि चाचा, मेरे बाप, भाई, बहन किराए के मकान में रह रहे हैं, अब पैसा हो गया है, पैसा आप देते तो हम दूसरा घर बना लेते या घर खरीद लेते, ताकि उनको अपने घर में रहने के लिए हो जाए। मेरे भी भाई बाप हैं जो हमसे पूछते हैं। उसको काठमांडू में बुला के यही विकास झा और संतोष झा चाय में दवा मिला के बेहोश करके और काट के छोटा छोटा टुकड़ा बना के बोरा में भर के नेपाल काठमांडू शहर में गटर में फेंक दिए। संतोष झा इस तरीके से गिर गए थे कि जिन्होंने उनका मदद किया उसको इस तरह से उनका मौत बस। ये बातें भी चलती है कि मेरे साथ भी यही हुआ कि
एसटीएफ से आपको पता चल सकता है कि मेरी गिरफ्तारी जो हुई है 2016 में, जो मेरी गिरफ्तारी हुई है उन्हीं के द्वारा हुई है, वही मेरी गिरफ्तारी करवाए हैं। संतोष झा ने करवाया हाँ, था? संतोष झा जी। तो आपके तो गुरु लोग वो काफ़ी चलते हैं, गुरु हैं, गुरु हैं। आपने बोला कि मेरे साथी हैं, साथ में मैं रहा, वो मेरे एक सेल में रहा, मैंने उनको अपना शॉट दिया, मैंने उनको खाने के लिए दिया और उन्होंने आपकी गिरफ्तारी करवाया था? हाँ, इसलिए कि अब उनका नाम बहुत बढ़ गया था, अच्छा। एक ब्रांड बन चुके थे। हुँ, और इस दौरान दरभंगा कांड के बाद मेरा उनसे अनबन हो गया था हुँ, कि जो वो घटना हुँ, मेरे बिना मर्जी के, हुँ, बिना मेरे जानकारी के हुआ हुँ, और उसमें मेरा नाम फ्लैश कराया गया। हुँ, स्वाभाविक है कि विवाद होगा। हुँ, विवाद हुआ, लेकिन वो अपना बात करके कि नहीं, नहीं ऐसे वैसे समझाने का प्रयास किए। हुँ, हम थोड़ा उनसे दूरी बनाए। हुँ, संजोग से कहीं से ना उनको सूचना था कि हम कहाँ मिल सकते हैं, हुँ। और ट्रेन से मेरी गिरफ्तारी हुई थी, तो उन्हीं के द्वारा हुई थी। एक बात और चलती है कि संतोष झा इसलिए आपसे आपने उनसे तनमन कर लिया था कि संतोष झा ने आपकी जो नई पत्नी है, पूजा पाठक के नाम से जो लोग जानते हैं, उनका भी मर्डर कराने के लिए साजिश रचाया गया था। उनके भी गाड़ी के काफ़िले से जो है पीछा करवाया गया था। क्या ये वाक़या क्या सही बात है? हाँ, एकदम सही है। पहले वहाँ के तत्कालीन एसपी जो थे विकास वर्मन सर, हुँ, वही बता देंगे कि वो मेरी हत्या का प्रयास कर रहे थे। हुँ, जेल के अंदर खाने में जहर मिलाना, हुँ, कोर्ट जाते वक़्त पान खाने का आदत लग गया था हमको। हुँ, तो पान जो आदमी ला के देता था, उससे सौदा कर लिए थे हुँ, कि इसके पान में हम जो पान देंगे वो इनको खिला दो। हुँ, ये जब पान के लिए तुमको भेजें तो तुम जो पान दिया जाए वो ले जाके उनको दे दो। हुँ, उसके लिए लगभग लड़का तैयार भी हो गया था लगभग, हुँ, लेकिन जो जिस फ़ोन से बात हो रही थी वो सर्विलांस पे थे। हुँ, पुलिस को पता चला, पुलिस ने मुझे सूचना दिया कि हुँ, पान नहीं खाना, उस दिन से मैंने पान खाना छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद मेरी पत्नी और भाई, मेरी बहन की शादी थी, हुँ, तो बहन की शादी के लिए जो गहना वगैरह थे तो दिखाने के लिए आए थे जेल गेट पर। हुँ, जब वो लोग लौट रहे थे, स्कॉर्पियो से लौट रहे थे, हुँ, तो उनके लोग पीछे लग गए। हुँ, उनका कहना था कि इसको कमज़ोर करना है। हम उससे अलग हो गए थे, संतोष झा से हम अलग हो गए थे, हुँ, और हम रंगदारी वगैरह का किसी मामले में हम इन्वॉल्व नहीं थे उनके साथ। हुँ, उनको मेरी ज़रूरत थी, हुँ, चूँकि उनको खड़ा करने वाला मैं था, तो उनको हुँ, मुझे मेरी ज़रूरत महसूस होती थी, हुँ, और नहीं चाहते थे कि अलग हो मुझसे। हुँ, तो प्रेम से नहीं समझे तो सोचे कि दबाव बना के, डरा के हमको हुँ, अपनी तरफ कर लें। तो इसलिए पहले तो रिंकू पाठक के एक मेरे सहयोगी थे, उनकी हत्या का प्रयास किया गया, हुँ, ठीक है? मेरी हत्या का प्रयास किया गया हुँ, लगातार, और सूचना मिल रही थी पुलिस से भी, जेल के अंदर भी। जेल के कर्मी बता रहे थे कि आप सुरक्षित रहिए, आपके खाने में कुछ गलत हो सकता है। हुँ, जब मेरी पत्नी और भाई के हत्या का प्रयास हुआ, हुँ, तो संजोग देखिए कि जिस टीम को भेजे थे उस घटना को अंजाम देने के लिए, हुँ, उसी टीम का एक सदस्य था हुँ, जिसकी सहानुभूति मेरे से थी। हुँ, वो मुझे जानता था व्यक्तिगत तौर पे, हुँ, तो वो नहीं चाहता था कि इनके परिवार में कुछ ऐसा हो। हुँ, तो उस घटना को टाला है, हुँ, ठीक है? और उस दिन मेरी पत्नी और भाई बच गए, अच्छा। ठीक है? तो यही मतलब है। संतोष झा ने आपके साथ गद्दारी किया। ना बहुत बहुत लेकिन मार्केट में बात चलती है कि वो आपके गुरु हैं, लेकिन हालाँकि एक नहीं, नहीं, आपने नहीं, सिद्ध बहुत कर दिया कि वो गुरु नहीं थे, मैंने उनका सहयोग किया था। अब बताइए, अब मेरी स्थिति भी देख लीजिए, हुँ, ठीक है? हुँ, कि कहने के लिए बहुत बड़ा अपराधी हूँ, बहुत पैसा कमाया है, लेकिन आप देख सकते हैं हुँ, हुँ, कि एकदम साधारण जीवन जीता हूँ। मेरा पुलिस भी बता देगा कि मेरा क्या संपत्ति हम अर्जित किए हैं हुँ, अपराध से, हुँ। पुलिस को पता है। आपने दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या क्यों कर दी? उनके बाल-बच्चे के उनके आप पे शराब पड़ रहे हैं, वो लोग रो रहे होंगे, काफ़ी बातें चल रही है कि 2 इंजीनियरिंग की दिन दहाड़े मुकेश पाठक ने अनाउंस कर दिया कि मैं इतने बजे और इतने तारीख को उनको गोली मार दूँगा और मार ही दिया। ये बात बेबुनियाद है, हुँ, ठीक है? मैंने अभी आपको बताया था ना हुँ, हुँ, कि उस घटना करा के और उसमें मेरा नाम फ्लैश किया गया था। मेरा विवाद संतोष झा से इसी बात का हुआ था। अच्छा। हाँ, और वैसे उस केस में हाई कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है। हुँ, चूँकि मेरा दोस्त था, हुँ, तो हाई कोर्ट ने हुँ, मुझे बरी किया है उस केस में। ये झूठ बात है, बस इतना कि झूठ बात है। उस घटना में मेरा कहीं कोई संलिप्तता नहीं रहा हुँ। है। हाँ। जब आप जेल से बाहर निकले तो आपके माथे पे, आपके जो सर पे जो है वो ललाट थे, चंदन के भभूत लगाए हुए थे, आपने चंदन लिया किया था और बातें भी चलती है कि जो अपराधी जो गैंगस्टर होते हैं वो भगवान के भक्त काफ़ी होते हैं और बातें भी चल रही थी कि जब मुकेश पाठक जब जेल से बाहर निकलने वाला है तो लगभग 4 दिनों से खाना नहीं खाया था, लगातार भगवान का पूजा और प्रार्थना कर रहा था। हाँ, सही है, सही है। सही है, भगवान का भक्त हूँ, महादेव हुँ, मेरे आराध्य देव हैं। हुँ, महादेव की मैं पूजा करता हूँ, हुँ, और वो जो ललाट पे आप त्रिपुंड और तिलक देखे हो, परमानेंट मेरे ऊपर रहता है। अभी सूतक लगा है, मेरे हुँ, घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है, हुँ, इसलिए अभी मैं वो चंदन नहीं कर रहा हूँ। हुँ, नहीं तो हुँ, ये वो ललाट पे मेरे हमेशा आपको दिखेगा। हुँ, मैं महादेव का भक्त हूँ, हुँ, पूजा करता हूँ, और उन्हीं की तरह रहना चाहता हूँ, भोला बन के, हुँ, ठीक है?
कि भाई प्रेम से आओ तो सब ठीक है। क्या लग रहा है आपके नाम के आगे जो बिहार का मस्ट वांटेड, बिहार पुलिस का सिरदर्द है, नॉर्थ बिहार का मस्ट वांटेड क्रिमिनल, तो क्या लग रहा है मुकेश पाठक कमबैक होना चाहते हैं या शरीफ का जिंदगी जीना है, आम आदमी की तरह जीना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आम आदमी में पहले भी था। हम्म, जब तक मेरी पत्नी और भाई की हत्या नहीं हुई थी, मैं आम आदमी ही था। 3 साल की मेरी बेटी थी, मेरा उम्र 25 साल था हम्म, और मेरे ऊपर 107 भी नहीं लगा था, हम्म, ठीक है? हम्म, तो जो जिसकी प्रवृत्ति आपराधिक होती है, वो टीनेज में दिख जाता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं था भाई, मैं साधारण जीवन जी के साधारण तरीके से कमा के और अपना जीवन यापन करता था, अपने परिवार का जीवन खुद सुखी जीवन था मेरा, सुखी पारिवारिक जीवन में जीता था। अचानक जो ये हुआ है, यही बदलाव मेरे अंदर जो भी आया, मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, सब जगह जो बदलाव आया है बस उसी घटना से हुआ है। आज उन सब से अलग हूँ। और उस समय एक और चीज़ जो थी, 2 महीने में पुलिस के पास भी दौड़ा था, लेकिन उस समय की पुलिसिंग कुछ अलग थी। जब आपकी पत्नी आपके आपके जो है पत्नी पत्नी और और भाई की हत्या और भाई की जब हत्या हो गई थी, और बातें भी चलती है कि आपकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में बच्चा था 3 और महीने का उस बच्चा समय था। गोली मार दिया गया हाँ, था। हाँ, 3 महीने का बच्चा था जब उनकी हत्या हुई थी, उस समय उनके पेट में 3 महीने का बच्चा था। हुँ, पुलिस के पास भी मैं बहुत दौड़ा हूँ, हुँ, मैं कुछ नेताओं के पास भी दौड़ा हूँ। हुँ, पुलिस से मदद नहीं मिल पाती थी कि मेरे विरोधी जो थे, उनका साठगांठ ऊपर था, ऊपर लेवल तक था और उस समय पुलिस पर राजनीतिक दबाव रहता था, हुँ, ठीक है? हुँ, तो स्वाभाविक है कि वहाँ से हमको मदद नहीं मिला। हुँ, पूरा परिवार मेरा नौकरी पेशा, हुँ, राजनीति से कोई संबंध नहीं। हुँ, तो हम लोग एक साधारण वोटर भी नहीं थे उस समय, हुँ, चूँकि बाहर रहते थे। हुँ। तो हम लोग को मदद कौन करेगा? हुँ, हुँ, विरोधी यहाँ सक्रिय थे तो उनका मदद हुआ। हुँ, वही चीज़ आज के लिए है। हुँ, आज पुलिसिंग बिल्कुल बदल चुकी है। हुँ, अब अगर उस समय मेरे साथ गलत हुआ, पुलिस मदद नहीं की, तो हम अपना खुद फैसला किए कि हमको क्या करना है। हुँ, चूँकि परिवार मेरा था, हुँ, उसकी रक्षा की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी, हुँ, तो जो करना था किए। हुँ, आज पुलिसिंग वो नहीं है, हुँ, आज बिल्कुल बदल चुका है। हुँ, आज आप निश्चिंत होके रह सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत, एक तो गलत करने का जल्दी कोई हिम्मत नहीं करेगा, हुँ, पुलिस अब टाइट हो चुका है। हुँ। अगर कोई गलत कर लेता है तो बचेगा नहीं, इसकी गारंटी है। पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। अच्छा, मुकेश जी, आपने ऑफ द कैमरा बता रहा था कि आपके पीछे भी जो है बहुत सारे जो गैंगस्टर हैं, काफ़ी जो दुश्मन हैं, सब लोग एक गैंग बना रहे हैं, आपके पीछे पड़े हैं, पुलिस आपको इंडिकेट कर रही है कि आप सुरक्षित रहें, आप अंडरग्राउंड रहें, आप बच के रहें, कहीं भी ज़रूरत पड़ता है पुलिस को फ़ोन करें। तो क्या बात ही सच है, क्या झूठ है? बताइए कैमरे के सामने। देखिए, मेरा अपना कोई तंत्र ये सूचना हमको नहीं दिया है। हुँ, ये पुलिस विभाग का आसूचना विभाग एक होता है। हुँ, उसी के द्वारा जब मैं जेल में था तभी ये सूचना दिया गया था। हुँ, बाकायदा लिखित चिट्ठी आया था जिसकी सूचना मुझे दी गई हुँ, कि कोर्ट उपस्थापन के दौरान मेरे ऊपर हमला हो सकता है। हुँ, ठीक है? जब मैं जेल से निकल रहा था उस समय भी वहाँ के एसपी को सूचित किया गया था जेल के द्वारा कि ये निकल रहे हैं। एसपी कहे थे कि हम सुरक्षा देंगे, हुँ, उनकी जान को खतरा है। हुँ, ये बात मुझे जेल के पदाधिकारियों द्वारा पता चली थी, हुँ, मेरे जान को खतरा है और कभी मेरे पर हमला हो सकता है। हुँ, बाहर निकला हूँ, तो उस समय भी कुछ पुलिस वालों के द्वारा मुझे यही बताया गया था कि आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है और जितना हो सुरक्षित रहिए, आपके ऊपर हमला हो सकता है। हुँ, तो ये तो मुझे पता है कि कुछ विरोधी ऐसे हैं, हुँ, जो भले आपस में उनका कोई वैचारिक लगाव ना हो, हुँ, आपस में कोई विवाद भी हो, हुँ, वो अब एक हो चुके हैं हुँ, कि इसको ख़त्म करो। हुँ। ठीक है? मतलब सब मिल के चाहते हैं कि मुकेश पाठक को मुकेश रास्ते से पाठक हटाओ, काँटा हो चुका है। तो क्या मुकेश पाठक को भी किसी से दुश्मनी है? क्या मुकेश पाठक भी चाहता है कि हमारे काँटे से कोई हो, इसको मैं हटा दूँ? देखिए, दुश्मन जो भी हैं, मैं अब कुछ करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। चूँकि इतना दिन का अनुभव है हुँ, कि लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होता है, हुँ, बदला कभी पूरा नहीं होता है। अच्छा। आप एक दुश्मन को मारते हैं, दूसरा दुश्मन उसके बदले 4 दुश्मन खड़े हो जाएँगे। हुँ, ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। हुँ, वो समय दूसरा था, अब हुँ, समय बदला है। हुँ। अब पुलिस इस चीज़ को देखेगी और मुझे पुलिस पर विश्वास है। क्या लग रहा है, बिहार पुलिस जो है जिस तरीके से काम कर रही है, ख़ासकर जो है मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात जो हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में चर्चाओं का विषय बन चुका है, मोतिहारी एसपी। मोतिहारी एसपी को क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल, अभी तो जब से आया हूँ यही सुन रहा हूँ अच्छा। कि मतलब बहुत नियंत्रण है अपराध पर। हुँ, छोटा भी अपराध कर्मी अब बच नहीं रहा है, हुँ, जेल जा रहा है, उस पर इनाम घोषित हो रहा है। हुँ, इनाम घोषित हो जाना ही साबित करता है कि हुँ। अब आप बचने वाले नहीं हैं।